लद्दाख में एलएसी के पास चीनी सेना के जमा होने से भारत में गुस्सा बढ़ रहा है। और गुस्सा बढ़ कैसे रहा है? सोशल मीडिया पर बायकॉट चाइना का ट्रेंड आप लगातार देख रहे होंगे, बार बार देख रहे होंगे। लोग ये कह रहे हैं कि चीनी सामानों का बायकॉट कर देना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है भारत में चीनी सामान की स्थिति कैसी है? बिल्कुल ऐसी। मास्क, आप पहचान नहीं सकते कि कौन सा सामान चाइनीज है और कौन सा सामान भारतीय है, क्योंकि चीन का निवेश बहुत सारी चीजों में इस कदर से घुसा हुआ है कि किसी को पता तक नहीं लगता। और फिर उन सामानों को छोड़ भी दें तो उनकी जगह इस्तेमाल क्या करें, यह भी बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि भारत में किस किस जगह चीन ने कैसे कैसे निवेश किया हुआ है, जिसके बारे में आपको शक तक नहीं होता। इंडियन काउंसिल ऑन ग्लोबल रिलेशंस से जुड़े एक थिंक टैंक गेटवे हाउस ने हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट का कहना है कि भारत के स्टार्टअप्स में कम से कम 4 अरब डॉलर का तकनीकी निवेश है। जी हां, भारत के टॉप 30 यूनिकॉर्न्स माने 1 अरब से ज्यादा कीमत वाले स्टार्टअप्स, उसमें से 18 ऐसे हैं जिनमें चीन की अच्छी खासी फंडिंग है। फरवरी में यह रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के फंड से चलने वाले 92 कम से कम बड़े स्टार्टअप भारत में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। अलीबाबा, टेंसेंट और बाइटडांस, ये 3 बड़ी चाइनीज फर्म्स हैं जिन्होंने भारतीय कारोबारों में रणनीतिक तरीके से निवेश किया हुआ। एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले बात अलीबाबा। अलीबाबा ग्रुप ने बिग बास्केट में 25 करोड़ डॉलर लगाए हैं। पेटीएम.com में उनका 40 करोड़ डॉलर का निवेश है। फिर पेटीएम मॉल में 15 करोड़ डॉलर का निवेश है। जोमैटो में 20 करोड़ डॉलर का निवेश है और स्नैपडील में 70 करोड़ डॉलर्स का रणनीतिक निवेश है। इसके अलावा एक और चाइनीज कंपनी है टेंसेंट होल्डिंग्स। इनका निवेश बायजू में 5 करोड़ डॉलर्स का है। ड्रीम में 11 से 15 करोड़ डॉलर्स का है। फ्लिपकार्ट में 30 करोड़ डॉलर्स का है। हाइक मैसेंजर में 15 करोड़ डॉलर्स का है। ओला में 50 करोड़ डॉलर्स का है और स्विगी में 50 करोड़ डॉलर्स का निवेश इन्होंने कर रखा है। यहां आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स की मालिक केवल चाइनीज कंपनियां नहीं है, कई भारतीय और गैर चाइनीज निवेशक भी इन कंपनियों में ज्यादातर पर मेजॉरिटी कंट्रोल रखते हैं। यह भी एक बड़ा कारण है कि भारत में चाहे वो प्रोडक्ट्स हो या फिर सर्विसेज हो, उनको चाइनीज या गैर चाइनीज में बांटना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारतीय स्टार्टअप्स को बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशकों की तरफ से फंडेड होने का एक बड़ा कारण यह है कि इन स्टार्टअप्स की शुरुआत में मार्केट बनाने में काफी ज्यादा जोखिम होता है और भारतीय निवेशक उसमें कितनी दिलचस्पी लेते हैं ये तो उन्हीं पर निर्भर करेगा। गेटवे हाउस की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में ज्यादातर वेंचर कैपिटलिस्ट या तो कोई बहुत अमीर आदमी है या फिर कोई पारिवारिक घराना। ज्यादातर लोग 10 करोड़ डॉलर की गारंटी नहीं दे सकते, प्रतिबद्धता नहीं जता सकते, जो कि स्टार्टअप्स के शुरुआती घाटे के दौर में उन्हें फंड करने के लिए चाहिए होती है। आपको एक उदाहरण देते हैं। 19 के वित्त वर्ष में अकेले पेटीएम ने 3,690 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया। इसी साल 3,837 करोड़ रुपए का नुकसान फ्लिपकार्ट को हुआ। ऐसे में भारतीय स्टार्टअप पश्चिमी और चाइनीज निवेशकों के लिए एक खुले विकल्प जैसे होते हैं। भारत में एक बड़ा चाइनीज ऐप है टिकटॉक, जिसके 20 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आपने सुना भी होगा, आजकल कई बड़े सितारे भी कह रहे हैं कि मैंने तो टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दिया है। इसने भारतीय बाजार में असल में यूट्यूब को भी पीछे छोड़ दिया। टिकटॉक की मूल कंपनी है बीजिंग स्थित बाइटडांस और यह ग्रुप हाल ही में भारत में चीनी विरोधी कंटेंट को सेंसर करने के लिए चर्चा में रहा। मोबाइल डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ऐप एनी की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शीर्ष ऐप डाउनलोड का 50% चाइनीज निवेशों के साथ था, जैसे कि यूसी ब्राउजर, टिकटॉक, शेयरइट, विगो वीडियो। इन ऐप्स का ग्रामीण और शहरी दोनों हिस्सों में भारत में खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। और सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं, सिर्फ स्टार्टअप्स में नहीं, सिर्फ टेक्निकल तौर पर नहीं, हार्डवेयर स्पेस में भी चीन की कंपनियों का अच्छा खासा दबदबा है। ग्लोबल बिजनेस एनालिसिस फर्म काउंटरपॉइंट्स रिसर्च के मुताबिक भारतीय स्मार्टफोन के बाजार में चीनी ब्रांड्स की हिस्सेदारी 2019 के पहले क्वार्टर के दौरान रिकॉर्ड 66% तक पहुंच गई थी। चीनी फोन ब्रांड्स Xiaomi, Vivo, Oppo भारत के घर घर में जाने जाने वाले नाम है। हालांकि जो प्रमुख चीनी फोन ब्रांड में से एक है Xiaomi, उसने हाल ही में ऐलान किया था कि वो भारत में अपने कुछ मॉडल बना रही है, यानी कि उन पर मेड इन इंडिया की मोहर लगी होगी, जैसे अब कुछ हद तक एप्पल के फोन्स पर आती है। असल में चाइनीज कंपनियों ने भारत में कई रास्तों से निवेश कर रखा है।
जिसकी वजह से चाइनीज ब्रांड की पहचान करना भारत वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। गेटवे हाउस की रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ चाइनीज फंड भारत में अपने निवेश को सिंगापुर से, हांगकांग से, मॉरिशस के रास्ते से लगाते हैं। इसकी वजह से पता नहीं लगता कि वो सही मायने में चाइनीज हैं या फिर नॉन चाइनीज। मिसाल के लिए पेटीएम में अलीबाबा का निवेश अलीबाबा सिंगापुर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से किया गया है। ये भारत के सरकारी डेटा में चाइनीज निवेश के तौर पर दर्ज नहीं है। और इतना ही नहीं, आज की तारीख में चीन के बहुत सारे हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स खुले बाजार में बिकते हैं जिन पर कोई ब्रांड नेम नहीं होता और जिनके बारे में ये पता लगाना बहुत कठिन होता है कि असल में ये किसके प्रोडक्ट हैं। और धोखे में ही सही आप उनको खरीद लाते हैं क्योंकि वो सस्ते मिल रहे हैं, तो आप उनको इस्तेमाल करने में परहेज नहीं बरतते, क्योंकि आपके लिए ये जान पाना बड़ा मुश्किल होता है क्या चाइनीज है और क्या भारतीय है।